सिनेमा के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने अभी पिछले दिनों ही आपको बताया था कि इफ़ी यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की जानिब से उनके 55वें साल के मौके पर एक बहुत ही आलीशान प्रोग्राम का एक आयोजन होने जा रहा है। तारीख थी 20 नवंबर और इस प्रोग्राम को चलना है 20 नवंबर से 28 नवंबर तक। 20 नवंबर गुजर चुका है, प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है और अपने शेड्यूल के मुताबिक हर दिन एक रंगारंग प्रोग्राम वहाँ पेश किया जा रहा है गोवा में। इस मौके पे तमाम लोगों की निगाहें जो भी फिल्म से वाबस्ता हैं या जिनकी रुचि फिल्मों में है या जो फिल्मी हस्तियां हैं इस फेस्टिवल पे लगी हुई थी और बहुत सारे हमारी इंडस्ट्री के बेहतरीन बड़े फनकार वो भी उस मौके पे मौजूद थे। फिल्मी हस्तियां मौजूद थी पूरी इंडिया से। और सबसे ख़ास बात ये थी कि इस फेस्टिवल के मौके पे जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम लिए गए हैं, हमारी इंडस्ट्री के इंडियन इंडस्ट्री के 4 दिग्गजों को सम्मानित किया जाना था और ऐसा हुआ भी। इस मौके पे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के 4 दिग्गजों को श्रद्धांजलि पेश की गई एक बहुत ही ख़ास अंदाज का डाक टिकट जारी करके। और वो 4 दिग्गज मैं आपको बता चुका हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब, राज कपूर साहब, तपन सिन्हा साहब और अक्कीनेनी नागेश्वर जी। इन तमाम लोगों के काम को एक एक दिन अलग-अलग तरीक़े से वहाँ पे दर्शाया गया। 26 तारीख़ का दिन जो था वो रफ़ी साहब के नाम से फिक्स था और उस दिन रफ़ी साहब के काम को, उनकी ज़िंदगी को, उनकी तस्वीरों को, उनके गानों को वहाँ पे पेश किया गया। ख़ास बात ये रही कि इस प्रोग्राम में जहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट थे, उस सेगमेंट में गीतों का भी एक सेगमेंट था और वहाँ पे मौजूद सोनू निगम जी ने और अनुराधा पौडवाल जी ने तो अपने गीतों के ज़रिए एक समा बांध दिया। रफ़ी साहब के गीतों को सोनू जी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया और उस वक्त लोगों की खुशी की इंतहा नहीं रही कि जब अनुराधा जी ने रफ़ी साहब का गाना दर्द दिल दर्द जिगर ये वहाँ पेश किया। एक और बड़ी ख़ास बात ये हुई कि शर्मिला टैगोर जी जो किसी काम से गोवा गई हुई थी, जब उन्हें ये मालूम हुआ कि आज रफ़ी साहब पे प्रोग्राम है तो वो भी हाजिर हो गई और उन्हें स्टेज पे बुलाया गया, उन्हें भी सम्मानित किया गया। और आपको याद होगा कि एक गीत था बड़ा ही मशहूर, आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, शम्मी जी पर इसको फिल्माया गया था। और इस गीत के बारे में कहते हैं कि जब ये गीत फिल्माया गया था, बल्कि रिकॉर्ड किया गया था, तो उस वक्त शम्मी जी वो हिंदुस्तान में मौजूद नहीं थे और शम्मी जी की एक आदत थी कि वो अपने तमाम गीतों को अपने सामने ही रिकॉर्ड करवाते थे। वहाँ से आने के बाद जब उनको पता चला कि ये गीत तो रिकॉर्ड हो चुका है तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस गीत को फिर से रिकॉर्ड करूँगा मैं। तो कहा गया कि भाई आप एक बार सुन तो लें। और जब उन्होंने सुना तो बिल्कुल बाग हुए, कहा कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि रफ़ी साहब मेरी गैर मौजूदगी में मेरे अंदाज को इस तरह से पेश करेंगे कि मैं जब सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई ये गीत मैं गा रहा हूँ। इस गीत में आपको याद होगा कि कुछ टुकड़े शर्मिला टैगोर जी की भी आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए थे और इत्तेफाक कह लीजिए कि ये जो प्रोग्राम जब चल रहा था, चूँकि शर्मिला जी वहाँ मौजूद थी और सोनू निगम ने जब इस गीत को पेश किया तो अपने टुकड़ों को शर्मिला जी ने उसमें पेश किया और इस बार उनके साथ रफ़ी साहब नहीं थे बल्कि सोनू निगम जी खड़े थे। ये एक बड़ा ही हसीन मंजर था। उस वक्त भी लोगों को बड़ी खुशी महसूस हुई कि जब सुभाष घई जी ने कहा कि मैं जब स्कूल में था तो मैं रफ़ी साहब के गाने गुनगुनाया करता था, मैं उनके गाने बड़े पसंद करता था। तो मुझसे फरमाइश की गई एक एनुअल फंक्शन के मौके पे कि मैं कोई गीत गाऊं और मैंने रफ़ी साहब का गीत गाया था बड़ी देर भई और उस गीत को गाने के लिए मुझे अवार्ड दिया गया था और उसी दिन मुझे पता चला कि मेरे अंदर भी एक फ़नकार छुपा हुआ है। इस तरह से तो बड़ी खूबसूरत बातें, बड़ा खूबसूरत सा माहौल तो बना हुआ था ही, लेकिन माहौल की खूबसूरती उस वक्त और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि जब शाहिद रफ़ी साहब ने ये अनाउंस किया कि अब वो रफ़ी साहब के नाम पे एक बायोपिक बनाने जा रहे हैं। ये एक ऐसी खुशी की खबर थी कि जिसने वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों के दिलों में खुशी की एक लहर जगा दी। अब ये ख़बर मैं आपको भी सुना रहा हूँ, ये ख़बर अब बाहर आ चुकी है कि उन्होंने अनाउंस किया है कि इंशाअल्लाह अगले महीने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देंगे कि रफ़ी साहब पे एक बायोपिक बनाई जा रही है जिसको OMG यानी कि फिल्म आई थी ना ओ माय गॉड, उसके जो डायरेक्टर हैं उमेश जी, वो उसे डायरेक्ट करेंगे। और इस तरह से बस यूँ कह लीजिए कि ये जो सिलसिला था
खुशियों का, मोहब्बतों का, तमाम ये जो फेस्टिवल हो रहा था जिसे 20 नवंबर को शुरू किया गया, इसमें यूँ तो पूरे विश्व से, पूरी दुनिया से 1676 फिल्में आई थीं, लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड फिल्मों को यहाँ पे जगह दी गई। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे इंडस्ट्री के, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के 4 महान लोगों को सम्मानित किया गया। और उस खुशी में वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, तो वो तो ये खबर हो गई कि अब रफ़ी साहब पे भी एक बायोपिक बनने जा रही है। मैं वो कटिंग आपके सामने पेश कर रहा हूँ और अब तो बस बहुत ही शिद्दत के साथ इंतज़ार है कि कब हमारी आँखें रफ़ी साहब की उस बायोपिक को देख पाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।